So, बच्चों, let's read this question. So this question says, a block of mass 10 kg is to be pulled on a horizontal rough surface with the minimum force. Okay, first part में बोला है the block should be pulled with an angle. Second part में the magnitude of the force is equal to magnitude of force आपका किसका इक्वल होना चाहिए ये बता रहा है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. आपको यहाँ पर से मिनिमम फोर्स क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, मिनिमम फोर्स. ठीक है, जिससे आपका ब्लॉक क्या कर जाए, आपको मूव करने लग जाए. ठीक है, ओके, जिससे आपका ब्लॉक मूव करे. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, देखिए रफ सरफेस है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लिख सकते हैं. ठीक है, अगर आपका फोर्स का कंपोनेंट देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर पाएगा, क्रॉस कर जाएगा, तो उसके बाद आपका ब्लॉक क्या करने लग जाएगा, आपका मूव करने लग जाएगा. ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू पूछ रखा है तो इसलिए हम लिमिटिंग वैल्यू लिख लेते हैं. ठीक है, तो देखिए बच्चों, सिचुएशन आपकी इस तरीके से होगी, जैसे आपका ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर से ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है. दिस इज अ ब्लॉक. ब्लॉक पर देखिए बच्चों आपके कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहे हैं. एक फोर्स आपका देखिए एफ यहाँ पर ऐसे एक्ट कर रहा है. ठीक है, इस फोर्स के देखिए कंपोनेंट होंगे. ठीक है, ये एंगल देखिए आपको कितना गिवन कर रखा है, थीटा एंगल यहाँ पर आपको गिवन कर रखा है. तो हम बता सकते हैं एक तो फोर्स का कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा. ये कितना हो गया आपका एफ कॉस थीटा. एक फोर्स का कंपोनेंट आपका क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, आपका एफ साइन थीटा. दिस इज अवर एफ साइन थीटा. ठीक है, फोर्स के दो कंपोनेंट आपने ऐसे लिख लिए. और क्या बोल रखा है, ठीक है, दो फोर्स. और कौन सा फोर्स लगेगा, देखिए एक आपको यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा. ठीक है, इस फोर्स के कारण देखिए इस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है, लेफ्ट राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करने की. ठीक है, राइट डायरेक्शन की तरफ टेंडेंसी मूव करने की, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, और मैं बता सकता हूँ, देखिए इस फ्रिक्शन फोर्स की जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, या फिर जिसको हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, वो किसके इक्वल होगी, वो होगी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू यहाँ पर आपका नॉर्मल. बच्चों देखिए नॉर्मल कितना होगा, इस ब्लॉक का मास देखिए आपको 10 केजी गिवन कर रखा है, तो इसमें एक 100 न्यूटन का फोर्स से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. ठीक है, और एक फोर्स देखिए आपका एफ साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. ठीक है, और एक आपका ऐसा नॉर्मल लगेगा. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बता सकता हूँ मैं, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में ये तीनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. ठीक है, मतलब ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल करने चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब है देखिए ऊपर की तरफ आपका एन प्लस एफ साइन थीटा लग रहा है, इट मस्ट बी बैलेंस बाई 100. ये किसको बैलेंस करना चाहिए, 100 न्यूटन से आपका क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से मैं नॉर्मल की वैल्यू बता सकता हूँ कितनी हो जाएगी आपकी, 100 माइनस एफ साइन थीटा लिख सकता हूँ. क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस एफ साइन. इसको 100 ही लिखता हूँ. चलो अभी अभी के लिए देखिए हम इसको एम लिख लेते हैं सिंपली. ठीक है, एम जी लिख लेता हूँ. तो यहाँ से नॉर्मल कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा. ठीक है, ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी अवर नॉर्मल फोर्स. ठीक है, अब हमसे पूछ रखा है मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए जिससे कि ये करने लग जाए, आपका ब्लॉक जस्ट मूव करना लग जाए. ठीक है, तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, न्यू एस एन के इक्वल होती है. ठीक है, तो मिनिमम फोर्स जो होना चाहिए एफ कॉस थीटा, वो मिनिमम न्यू एन के तो इक्वल होना ही चाहिए. ठीक है, एफ कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू के बराबर एटलीस्ट होना चाहिए. ठीक है, इससे जीरो, इससे थोड़ा सा प्लस होना चाहिए. ठीक है, इससे थोड़ा सा प्लस होना चाहिए, लेकिन मिनिमम पूछा तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली यहाँ से क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से स्टैटिक, यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका फ्रिक्शन, देखिए ये आपका एफ कॉस थीटा है, यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए एफ एस मैक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एफ कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए. तो मैंने इसको एफ कॉस थीटा लिख लिया, और यहाँ से न्यू इंटू एन, एन को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से आपका एम जी माइनस ऑफ अवर एफ साइन थीटा. ठीक है, ये मैं यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ. तो यहाँ पर से बच्चों आपका देखिए क्या आ गया, एफ कॉस थीटा. और इस देखिए एफ वाले टर्म को मैं लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ, तो यहाँ राइट में क्या है, माइनस न्यू एफ साइन थीटा, इसको इधर लेके जाऊंगा, तो प्लस न्यू एफ साइन थीटा हो जाएगा. और राइट साइड में आपका क्या बच गया, सिंपली आपका न्यू एम जी बच गया. यहाँ से आपकी एफ की वैल्यू देखिए, एफ को आप कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा. इट शुड बी इक्वल टू न्यू एम जी. ये किसके इक्वल होना चाहिए, आपका न्यू एम जी के इक्वल होना चाहिए. और फोर्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, न्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा. ठीक है, इस फोर्स को देखिए आप मिनिमम फोर्स भी लिख लीजिए. ठीक है, मिनिमम फोर्स इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की इक्वलिटी को होल्ड करा रखा है. ठीक है, इसलिए मिनिमम लिख सकते हैं. ठीक है, अब हमसे वही पूछ रखा है, देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स कितनी होनी चाहिए, और ये एंगल भी आपको कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो देखिए फोर्स मिनिमम कब होगा, फोर्स मिनिमम तब होगा, देखिए फोर्स क्या है, फोर्स इसके इक्वल है न्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा. अगर इस टर्म की वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तभी तो आपका फोर्स मिनिमम होगा. तो इस टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए. ठीक है, तो इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितनी होगी, ये टर्म देखिए आपका थीटा का फंक्शन है. मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है एफ विच इज ए थीटा, तो इसके आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम लगा के. ठीक है, तो देखिए बच्चों कितना आता है, इसको कर लेते हैं. चलिए एफ डॉट थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस न्यू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा. तो यहाँ से देखिए आपका माइनस साइन थीटा प्लस न्यू कॉस थीटा को जीरो के इक्वल पुट करेंगे. साइन थीटा अगर आपका राइट में चला जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू न्यू कॉस थीटा. और आप बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं क्या,
क्या लिख सकते हैं, आपका टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, न्यू के इक्वल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी, टेन इनवर्स न्यू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका एक पार्ट तो ये आ गया, ठीक है। तो ये थीटा आपका होना चाहिए जब आपका फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाए, टेन इनवर्स न्यू के इक्वल। न्यू आपको क्वेश्चन में गिवन किया, न्यू देखिए 0.75 बोल रखा है, 0.75, ठीक है। 0.75 किसके इक्वल होता है, आपका थ्री बाई फोर के इक्वल होता है। और थ्री बाई फोर आपका थीटा कितना होता है, साइन 37 थ्री बाई फाइव होता है, और टेन 37 थ्री बाई फोर होता है। तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी होनी चाहिए, 37 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। थीटा आपका 37 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए बच्चों, इसमें क्या कर लीजिए, इसमें इस वैल्यूज को इसमें पुट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं इसको, चलिए इसको हम यहाँ पर पुट ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। एफ मिनिमम देखिए बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से, एफ मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पर से देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे, टेन थीटा कितना आ गया आपका, न्यू के इक्वल आ गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे पुट कर लीजिए, ठीक है। टेन थीटा न्यू के इक्वल यानी कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये कितना हो जाएगा आपका, वन प्लस न्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एफ मिनिमम को देखें यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, न्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस न्यू का स्क्वायर, प्लस आपका न्यू टाइम्स साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका, न्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस न्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चों देखिए कितना हो गया आपका, यहाँ से आपका न्यू एम जी ऊपर हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ वन प्लस न्यू स्क्वायर तो आपका ऊपर चला जाएगा। डिनोमिनेटर में कितना आ गया आपका, सिंपली वन प्लस न्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आपका अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका न्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस न्यू स्क्वायर। तो ये आपका एफ मिनिमम फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब बस आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लीजिए। एफ कितना है बच्चों, 0.75, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री बाई फोर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज लिख लेता हूँ, चलिए, ठीक है। यहाँ पर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। एफ मिनिमम देखिए कितना होगा, न्यू की वैल्यू आपकी थ्री बाई फोर के इक्वल है। मास बच्चों कितना है, टेन, जी में कितना होगा, टेन, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस न्यू स्क्वायर। वन प्लस न्यू स्क्वायर को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, न्यू कितना आपका थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर का स्क्वायर करेंगे तो नाइन बाई सिक्सटीन, नाइन बाई सिक्सटीन प्लस वन करेंगे तो कितना आएगा आपका, 25/16, 25/16 का रूट करेंगे तो फाइव बाई फोर, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, फाइव बाई फोर लिख लेता हूँ, ठीक है। कितना हो गया आपका, फाइव बाई फोर हो गया, ठीक है। ये आपका फाइव बाई फोर हो गया। वन बाई फोर से आपका वन बाई फोर कैंसिल, ठीक है। फाइव से आपका ए कैंसिल, कितना, टू टाइम, तो टू इंटू टेन ट्वेंटी, ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी, ठीक है। सिक्सटी आ जाएगा, ये। तो मिनिमम फोर्स बच्चों कितना हो जाए आपका, 60 न्यूटन के ऊपर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका क्या होना चाहिए आंसर, ठीक है। मिनिमम फोर्स कितना है, 60 न्यूटन, और एंगल कितना है आपका, एंगल आपका 37 के इक्वल है। तो कौन सा ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं। देखिए बच्चों, ये जो फंक्शन था ना, ये बहुत स्टैंडर्ड फंक्शन है। एफ थीटा क्या है आपका, कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखिए, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, देखिए ये हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई फंक्शन आपको ऐसे गिवन कर रखा है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। अगर हमें देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी पड़ती है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका फंक्शन है कोई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितनी होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, ठीक है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या था, जैसे आपका कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉफिशिएंट क्या था, वन, साइन थीटा का क्या था, न्यू। तो अंडर रूट ऑफ वन प्लस न्यू स्क्वायर हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, देखिए हम यहाँ पर फाइनल भी आपको वही आया है, देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट ऑफ वन प्लस न्यू स्क्वायर। तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये आप सीधे पुट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।